तो आप कैसे हो? मैं पूनम आपको मैथ्स की पढ़ा रही हूँ। क्या है ये हम थर्ड चैप्टर है 3.6 एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की प्लेइंग विद नंबर्स जो है चैप्टर, उसमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हमने बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जब मैं इसको आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी। क्या? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक सिंपल फैक्टर निकालनी। ठीक है, आपको ये जो एग्जांपल है मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसे इसमें क्या है कि 24 और 36 के हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। हाईएस्ट क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही है, हमने कहते हैं ना क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, से सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं, तो ऐसे ही हमने इन फैक्टर्स में हाईएस्ट नंबर बताना है। तो क्या है, जैसे यहाँ पे है 2 का हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए, ये हो गए 2 12, 2 6 12, 2 3 और 3, ये हमने इसके कॉमन फैक्टर निकाल लिए। आगे 24 के कितने आए? 2 × 2 × 2 × 3, 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। तो इसमें कॉमन क्या हुए? ये वाला और ये और एक 3। तो हमारा आंसर क्या आया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज 12। समझ आ गई? हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा हमने बताना है। ऐसे ही इसको मैं आपको जो सम करवाए थे वो दूसरे मेथड से करवाए थे। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एक सिंपल है, जैसे हम सीधा ही निकाल देते कि कितने कितने बनेंगे, उसमें मैंने आपको उस मेथड से ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको जो इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, हम एफ पार्ट पे आ गए थे 34 और 102। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है। कौन सा है? 34 102, 34 और 102 फैक्ट, 34 और 102। आगे क्या है, हमने फैक्टर्स, मैंने बोला ना कि दोनों मेथड से है। फैक्टर्स ऑफ 34 के फैक्टर्स किससे हुए? एक तो 1 से जाएगा ही जाएगा, आगे 2 से भी डिवाइड होता है, 17 से भी डिवाइड होता है, और किससे होता है? 34 से भी होता है। 1 और 34 तो होगा ही होगा वो नंबर। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ, मैंने बोला ना आपके दोनों मेथड से आप कर सकते हो, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक ये मेथड। उसने कुछ नहीं दिया, उसने हमें सिंपल बोला है कि HCF निकालना है। आपको जो इजी लगे मेथड वो आप कर सकते हो। 102 को किससे? 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है। 3 से करके देखो, 3 3 are 9 और फिर 3 4 are 12, ये हो गया। 6 से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? 17 से भी। आगे क्या है? 34, 51 से भी। नेक्स्ट क्या है? 102। ये नंबर्स हैं, ये जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने ये कॉमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं ध्यान दो जरा। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? जो दोनों में मौजूद हैं, 1 भी है 2 भी है ना, और 17 भी है, और कौन सा है? 34। तो हमारे कॉमन फैक्टर कौन से हुए? हमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह रहने दो, 1 2 और 17 और 34। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 34। मैंने आपको बार बार कह रही हूं, आप दोनों मेथड में से जो कोई मेथड कर सकते हो उससे आप कर सकते हो। आपको डिवीजन करनी आनी चाहिए बस। नेक्स्ट है जी पार्ट क्या है? 70 105 और नेक्स्ट क्या है? 175। इसमें हमने फैक्टर्स ऑफ 70 के फैक्टर्स कौन से हुए? सबसे पहले तो पहले 1 लगाना ही लगाना है।
1 और 70 वो नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये दोनों लगाने ही लगाने हैं। फिर 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 7 से भी होगा, 10 से भी होगा, 14 मल्टीप्लाई 5 70, 35 मल्टीप्लाई 2 70 और 70 खुद। ठीक है, ये है फैक्टर्स ऑफ 70। और नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट का जी पार्ट। ये देखिए फैक्टर्स ऑफ, इसमें हमने 3 निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ किसके हैं, 105 के। असेंडिंग ऑर्डर में हम लेते जा रहे हैं। 105 के कौन कौन से हुए, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या है, 35 से भी डिवाइड होगा, 35 3 और 105। ये है कॉमन फैक्टर। हमने किसके निकालने हैं, 105 के। बच्चों आप इसको आप ना जो प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये हमें सिंपल निकालना है। तो हम इन दोनों में से जो मर्जी मेथड जो है चूज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स ऑफ, और कौन सा है, 175। 175 किस किस से जाता है, 1 से, 5 से, 7 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा, 25 7 और 35 से भी। नेक्स्ट किससे है, 175 ये है। देन कॉमन फैक्टर इन तीनों में निकालना है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। कॉमन फैक्टर जो है वो क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर 1 5 भी है, 1 भी है, 5 भी है। ओके, 1 5 7 भी तीनों में कॉमन है। या नेक्स्ट जो है 35, ये भी इनमें कॉमन है, 35 इसमें भी है, 35 इसमें भी है और 35 इसमें भी है। 1 5 7 और 35। देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये देखिए इसमें ये सीधा ही शो हो जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो सबसे ज्यादा रकम जिसकी ज्यादा है, कौन सा है, 35 सबसे बड़ा है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 35। ओके, नेक्स्ट है हमारा एच पार्ट। 9 112 49 ये हुआ फैक्टर्स ऑफ 91 है, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ 91। फैक्टर्स ऑफ 91 के कौन कौन से हुए, 1 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 से भी जाएगा और 91 से भी। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 112, ये तो 91 के हो गए। फैक्टर्स ऑफ 112 ये किससे जाएगा, 1 से डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करो, 4 से, 7 से भी डिवाइड करने पर 7 1 are 7 और 7 6 are 42। 8 से भी चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, 14 से भी, 16 से भी, 28 से भी डिवाइड हो जाएगा, 56 से भी और 112 से भी। ये हो गए इसके फैक्टर्स 112 के। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स ऑफ 91, फैक्टर्स ऑफ 49 रह गया हमारा।
1 का h पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 49, 49 का फैक्टर कौन कौन सा है बच्चों? 1, 7, 49, ये तीन हो गए। अब इन तीनों में कॉमन बताओ। 1 हो गया, 7 हो गया, नेक्स्ट क्या है? और नहीं कोई निकलता, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर हमने निकाल ली है 3। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 और 7, ठीक है। HCF क्या हुआ इनका? HCF इज इक्वल टू 7, किसका? इन तीनों का, 91, 112 और 49। ओके, नेक्स्ट है आई पार्ट। आई पार्ट जो है 18, 54 और 81। फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से है भाई? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 54। ये देखिए, अब आप तो सारे टेबल आते हैं तो आप आराम से इसमें से कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 54 कौन कौन से हुए बच्चा? 1 से डिवाइड हो जाता है 54, 2 से भी हो जाता है, 3 से 18 जार, 6 9 जार, 9 6 जार, 27 2 जार और 54। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 81। ओके, 81 के कौन कौन से हुए? 1 से डिवाइड करो, 3 27, 3 मल्टीप्लाई 27, 9 से 27, 3 आर 81, 81 मल्टीप्लाई 1 81। ओके, देन कॉमन फैक्टर हुई सी 1 1 1, 2 इसमें नहीं है, सॉरी, 3 3 और 3, और नेक्स्ट 9 भी इसमें है, 9 भी इसमें है और 9 भी इसमें है। देन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 1 3 और 9। तो हमने क्या निकालना है? उसने क्या पूछा हमसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट का आई पार्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का है? 18, 54, 81 इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है ना हाईएस्ट, इसमें सबसे ज्यादा रकम किसकी है? नेक्स्ट है जे पार्ट। जे पार्ट क्या कहता है? 12, 45 और 75। 12, 45 फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का कौन कौन सा हुआ बच्चे? 1 2 3 4 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 12, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के 1 से डिवाइड हुआ, 3 15 आर, 5 9 आर, 9 5 आर, 15 3 आर, 41 मल्टीप्लाई 1, ये हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? लास्ट फैक्टर्स ऑफ 75। फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के क्या है? एग्जाम्पल उसने प्राइम फैक्टराइजेशन से करवाई है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो है इस मेथड से, ताकि आप दोनों में से कोई भी मेथड यू कैन चूज।
5, 15, 25 और 75। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा निकला जरा बताओ। 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। 5 इसमें नहीं है तो 5 हम ले नहीं सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर कितना हुआ 1 और 3। ठीक है, HCF क्या हुआ, HCF इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चा, व्हाट इज HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। मैंने आपको कंसेक्यूटिव बताए थे। व्हाट इज द मीन ऑफ कंसेक्यूटिव, मीन्स लगातार, बी कॉन्टिन्यूस। कौन कौन से HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कहता नंबर्स का, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, नंबर्स का, इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का। पहले तो हम नंबर्स बताएंगे, नंबर्स कौन से हुए, कोई भी नंबर्स ले लो, 1 2 3 4 5 6, या दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए हमने, 2 3 ले लो चाहे, या 5 6 ले लो, यू में कोई भी ले सकते हैं। हमने मान लो 2 3 लिया, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 का क्या हो गया 1, 1 का 1 ये आ गए, 3 का क्या हो गया 1 1 ये हो गया। HCF ऑफ कॉमन, अब 2 के कितने कॉमन फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 2, 3 का क्या आंसर हुआ 1 मल्टीप्लाई 3। तो इनमें कॉमन कौन सा हुआ बच्चे, हाईएस्ट, ये कौन सा हुआ 1। HCF नंबर्स, HCF नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1। ए का कौन सा आंसर हुआ 1, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट जो बोल रहा है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन कौन से ले सकते हो 2 4 4 6, आप कोई भी चूज कर सकते हो इसमें। जैसे मैं आपको बता रही हूं 2 4 का, दो इवन नंबर्स लिए, ये हो गया, 4 का क्या आया 2, ये हो गए। नेक्स्ट 2 का हमें क्या दिया 1 मल्टीप्लाई 2, ओके। 4 का क्या आया बच्चा 1, तो हर एक में है ही है, 1 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। तो इनमें कौन कौन से दो कॉमन फैक्टर हो गए, ये वाले, क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। इवन नंबर्स का दो कंसेक्यूटिव का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया 2। नेक्स्ट है सी पार्ट, सेकंड का ऑड नंबर्स, सी पार्ट सॉरी, या नेक्स्ट ऑड नंबर कौन कौन से 3 5 ले लो, या 5 7 ले लो, या 7 9, जो मर्जी ले लो, इट्स योर चॉइस। 3 का मैं बता रही हूं, ये रहा, ओके। देन इसका क्या है 3 का हाईएस्ट, 3 के कॉमन फैक्टर कौन से हुए 1 मल्टीप्लाई 3, 5 के क्या हुए 1 मल्टीप्लाई 5, ओके। ये अब है इनमें कॉमन कौन सा हुआ 1, दो इवन नंबर, दो ऑड नंबर, दो सिंपल नंबर, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हुआ था, और दो इवन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हुआ, दो ऑड नंबर्स का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1 हुआ। नेक्स्ट है हमारा बच्चे क्वेश्चन है HCF ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या बोल रहे थे मैंने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को-प्राइम नंबर्स, जिसमें सिर्फ कोई भी चाहे नंबर कॉमन हो या ना हो, जिसमें एक नंबर कॉमन होता है ओनली 1, दैट इज कॉल्ड द को-प्राइम नंबर्स, ओके। HCF टू को-प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 का उसने दे दिया क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, और 15 का दिया है हमें उसने
15 का क्या दिया हुआ है 3 × 5 ये है। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, आपको नजर आ रहा है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या अगर इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या इनका HCF 0 होगा? भाई ये तो हमने कभी नहीं सुना। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनमें एक नंबर जो कॉमन होता है, कौन सा होता है? वो 1 होता है। इज द आंसर करेक्ट? नो, नो, आंसर इज नॉट करेक्ट। HCF ऑफ 4 एंड, ये एंड लिखा है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इज द इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट? सो कोप्राइम नंबर में क्या होता है? एक कॉमन फैक्टर, एक जो होता है वो सब में कॉमन होता है। अगर इसमें ये तो होगा ही। सो देन HCF ऑफ 4 and 15 is equal to 1. सो आंसर इज 1। बच्चे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।